बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और समाअत के दौरान किसी भी सियासी जमात को कोई गैर मुस्तहकम बयान जारी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों के लिए मसाइल पैदा हो। बीजेपी लीडर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कोई बात न की जाए जिससे अमन अमान के मसाइल पैदा हो। उन्होंने पीडीपी और दीगर पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहेंगे, ये दौरा किस मकसद को लेकर है आपका? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम यहाँ सरकार की ओर से हो रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी गांव-गांव शहर-शहर मेरी माटी मेरा देश इन कार्यक्रमों को लेकर शानदार तरीके से पहले तिरंगा रैलीज निकाली गई, घर घर तिरंगा लहराया गया और फिर जो जश्न आज़ादी 15 अगस्त का दिन बड़ी शान से मनाया गया। और यहाँ राजौरी के इस बॉर्डर के एरिए धांगरी के अंदर यहाँ के नौजवानों ने भी इस किस्म के जश्न आज़ादी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इस सारे बॉर्डर के एरिए का सीमावर्ती एलओसी के साथ लगे हुए एरियाज का मेरा इस समय टूर चल रहा है। राणा साहब, 370 की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी कहती थी 370 जो है पूरी तरह से दफन हो चुका है, पीडीपी कहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नई उम्मीद जो है वो जगी है और नया सियासी जो है सियासत शुरू हो गई है इस पर। देखिए, चूंकि ये मामला ज़ेरे अदालत है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही है और जब कोई भी मामला ज़ेरे सुनवाई हो और अदालत में हो उस वक्त किसी भी प्रकार की बयानबाजी करना या कोई सियासी तनकीद करना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना वो ठीक नहीं होता है। इसलिए ऐसे मौके पर इस किस्म की कोई बयानबाजी करना। मजबूत है केस, क्या कहेंगे जिस तरह से वो? देखिए, केसेस जो बड़े बड़े कानून के दानिश्वर हैं वो लड़ रहे हैं, दोनों तरफ से कानून के माहिरीन इस केस को लड़ रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। 5 जजेस की बेंच है जिसमें खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी भी उसमें मेंबर हैं। उनकी होगा और 370 वापस आएगा। उम्मीद है पीडीपी की। देखिए, किसी भी सियासतदान को इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी चाहिए, जहर घोल के सियासत नहीं करनी चाहिए। जब मामला ज़ेरे अदालत है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सबके लिए मान्य होता है, लेकिन उस वक्त सियासी तनकीद करना, बयानबाजी करना जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो वो ठीक नहीं है। जम्मू में स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह पर, क्या कहेंगे, कितना बड़ा बोझ जो है लोगों के ऊपर पड़ने वाला है स्मार्ट मीटर? देखिए, बिजली की सप्लाई ठीक होनी चाहिए, स्मार्ट पावर सप्लाई होनी चाहिए। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोला है पहले स्मार्ट पावर सप्लाई 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करो, फिर स्मार्ट मीटर लगाओ, लेकिन स्मार्ट मीटर भी वो लगाओ जिनकी रीडिंग ठीक हो। न्यूज 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। मुमताज कश्मीरी पंडित लीडर डॉक्टर अग्निशेखर ने भी गुलाम नबी आजाद के बयान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि आजाद खुद इस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसने पहले हिंदू मजहब से इस्लाम कबूल किया था। डॉक्टर अग्निशेखर ने कहा कि अगर तमाम लोगों में ऐसा एहसास पैदा हो जाए तो मजहब की बुनियाद पर जारी झगड़े खत्म हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आला और डीपीएपी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद ने किश्तवाड़ दौरे पे, जब वो किश्तवाड़ दौरे पे थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने वहां पे एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में जो पहले सभी लोग हिंदू थे, क्योंकि हिंदुइज्म जो है इस्लाम से पहले आया, और कश्मीरी पंडितों की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी सभी जो लोग हैं वो पहले कश्मीरी पंडित थे और फिर वो कन्वर्ट हुए हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए है परम कश्मीर के कन्वीनर, कश्मीरी पंडित लीडर और एक स्कॉलर डॉक्टर अग्निशेखर। डॉक्टर साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म पहले आया है, इस्लाम बाद में आया, और जो जितने लोग यहाँ हैं वो पहले हिंदुइज्म में थे, फिर उन्होंने कन्वर्ट हो इस्लाम में हुए हैं, और यहाँ बाहर से कोई नहीं आया, सारे यहाँ की। अब ये आजाद शब्द निकाल दो तो उनका नाम क्या है? गुलाम नबी भट्ट। और जिनसे आप बात कर रहे हैं अग्निशेखर, मेरा भी सरनेम भट्ट है। मैं भट्ट हूं, वो भट्ट था, फर्क इतना ही है। और ये बहुत स्वागत योग्य है कि अगर गुलाम नबी भट्ट आजाद साहब इसको आज पहली बार वैसे नहीं मान रहे, मेरे सामने इन्होंने
मिस्ट्री वाला कैंप में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था 200-250 साल पहले, अब तो वो 600 साल कहते हैं, लेकिन 250 साल उन्होंने मेरे सामने कहा, 250-300 साल पहले उनके जो पूर्वज एंसेस्टर्स थे वो कोकरनाग अनंतनाग से आकर किश्तवाड़ साइड में कन्वर्ट हो गए। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वो एक वेव थी एक्सोडस की, वो कश्मीरी पंडित भागकर जान छिपाने के लिए आए थे। लेकिन ये मानना एक बहुत बड़ी बात है, जबकि आपके यहाँ नेगेशन है, नेगेट करते हैं अपने रूट्स को मानने की, ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये एक तरह का एक इंडिकेशन भी दे रहे हैं, और पॉलिटिकल मायने इसके क्या हो सकते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बात यह है कि ये अपने एंसेस्टर्स के लिए ट्रिब्यूट है उनका, ये मानना कि हम भी कश्मीरी पंडित ही थे। और 1339 में कश्मीर में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई, और अंतिम जो महारानी थी वो कोटा रानी थी, जिसको आपने कश्मीरियों ने, हमारे पूर्वजों ने शरण दी थी 2-3 लोगों को, और वो शरण देना महंगा पड़ा कश्मीरियों को। पहला तो स्वात से भागकर शहमीर आए थे, जिसको सुल्तान की उपाधि से जिसने धोखा दिया, कोटा रानी को मारा। और सुंबल मेरा पैतृक गांव है, वहां बिल्कुल अंदरकूट एक जगह है, वहां उसको अंत उसका हुआ। तो उसके बाद से इस्लाम शासन के रूप में कश्मीर में आया, एक शरण उसको दी थी। दूसरा शरण था रिंचन को आपने शरण दी थी, गगनगिर जो आपका कंगन साइड में है, तो वो दूसरी शरण थी, उसने भी बगावत की, नमक हरामी की उसने। शहमीर ने नमक है, जिसको आपने शरण दिया उसी ने आपके पीठ में छुरा घोंपा। तीसरे भी इसी तरह आए थे, तो इसलिए तब वेव चली कन्वर्शन की। और ये कन्वर्शन कोई विलफुल प्यार से मोहब्बत से, ऐसा ये मिथ है, ये नैरेटिव गढ़ा गया है। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट से बात कर रहा हूं। आपको इसके लिए तोहफतुल अहबाब पढ़ना चाहिए, जो एक मुस्लिम क्रॉनिकलर ने ही लिखा है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर अग्निशेखर कह रहे हैं कि एक वेलकम स्टेप है जो गुलाम नबी आजाद ने कहा, और इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, और लोगों को भी सामने आना चाहिए, ताकि वो रियलाइजेशन जब लोगों में पनपेगी तो जो एक कम्युनिटीज के बीच में आपस में जो क्लैशेज या बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म हो जाएंगी, और उससे जो है एक अच्छे माशरे की ताबीर भी हो सकती है और तामीर भी हो सकती है। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।